मेरे शोहर के लैपटॉप का पासवर्ड हमेशा बदलता रहता था। मुझे शक था कि उनका कोई अफेयर है। एक दिन वो लैपटॉप खुला भूल गए। मैंने फोल्डर खोला तो वहाँ लड़कियों की तस्वीर नहीं बल्कि मेरी ही तस्वीरें थी, जिन पर सुर्ख क्रास लगा हुआ था और नीचे मेरी मौत की तारीख लिखी थी, जो कल मेरे शोहर जरियाब के लैपटॉप का पासवर्ड हमेशा बदलता रहता था। और ये महज कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि एक ऐसा मामूल बन चुका था जिसने मेरी पुरसकून अज़वाजे जिंदगी में शक के ऐसे कांटे बो दिए थे, जो हर गुजरते दिन के साथ मेरे वजूद को जख्मी कर रहे थे। हमारे निकाह को 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में जरियाब की मोहब्बत पर मुझे उतना ही यकीन था जितना अपनी सांसों के चलने पर। मगर पिछले कुछ माह से हमारे दरमियान एक तीसरा वजूद आ चुका था, और वो कोई इंसान नहीं बल्कि जरियाब का वो स्याह रंग का लैपटॉप था, जो उसके और मेरे दरमियान एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसे अबूर करना मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था। मुझे याद है कि शादी के इब्तदाई दिनों में हमारा रिश्ता कितना शफाफ था। जरियाब मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे। उनका फोन हो या कंप्यूटर, सब कुछ मेरी पहुंच में होता था। मगर फिर ऐसा ऐसा सब कुछ बदलने लगा। जरियाब की रातें जागते हुए गुजरने लगी और वो घंटों उस स्क्रीन के सामने बैठे न जाने क्या टैप करते रहते थे। शुरू में मुझे लगा कि शायद काम का दबाव है या दफ्तर की कोई अहम जिम्मेदारी है, मगर जब ये मामला हद से बढ़ने लगा तो मेरे अंदर की औरत बेचैन हो गई। मैंने कई बार नोट किया कि जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होती हूँ, जरियाब फौरन स्क्रीन बंद कर देते हैं या फिर जल्दी से विंडो मिनिमाइज कर देते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चोरी और घबराहट होती थी, जो मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए काफी थी। सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात ये थी कि वो हर दूसरे दिन अपना खुफिया कोड यानी पासवर्ड तब्दील कर देते थे। कभी वो आदात का मजमुआ होता तो कभी हरूफ का, और मैं जो कभी कभार उनके लैपटॉप पर कोई फिल्म देखने या तस्वीरें महफूज करने की आदी थी, अब उस मशीन को हाथ लगाने से भी डरती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मुझ पर उस तक रसाई के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे सर उठाने लगे थे। क्या जरियाब की जिंदगी में कोई और आ गया है? क्या वो मुझसे बेजार हो चुके हैं और किसी नई मोहब्बत की तलाश में है? ये सवाल सांप बनकर मेरे सीने पर लौटते रहते थे। मैं अक्सर रातों को उठकर जरियाब के चेहरे को देखती, जो नींद में भी पुरसकून नहीं लगता था। उनके माथे पर शिकने बताती थी कि वो किसी गहरी सोच या परेशानी में मुब्तला है, मगर वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते थे। मैंने कई बार कोशिश की कि उनसे बात करूं, उनके दिल का हाल जानूं, मगर हर बार वो बात टाल देते या फिर ये कहकर खामोश करवा देते कि तुम वहम कर रही हो जरनेश, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम की नौयत कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मगर ये कैसा काम था जो बीवी से छुपाया जा रहा था और जिसके लिए रोजाना नए खुफिया कोड्स की जरूरत पड़ती थी। आज की शाम भी मामूल से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। बाहर मौसम शदीद खराब था और तेज हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी। कमरे में एक अजीब सा हबस और तनाव था। जरियाब हस्बे मामूल सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में मगन थे। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी और उनकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। मैं बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर मेरा सारा ध्यान जरियाब की तरफ था। मुझे महसूस हो रहा था कि आज वो कुछ ज्यादा ही बेचैन है। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे और उनके माथे पर
पसीने के कतरे चमक रहे थे। हालांकि कमरा ठंडा था, मेरे दिल में होल उठ रहे थे कि खुदाया खैर करना, ये किस मुसीबत के आसार है। अचानक जरियाब का फोन बजा और वो बुरी तरह चूक गए। उन्होंने स्क्रीन पर नाम देखा और उनके चेहरे का रंग फुक हो गया। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर फोन कान से लगाते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। शायद कॉल बहुत अहम थी या फिर वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनकी उजलत का ये आलम था कि वो अपना लैपटॉप बंद करना भूल गए। स्क्रीन अभी भी रोशन थी और वही चमक रही थी। जरियाब के कमरे से निकलते ही मेरे अंदर की तजस्सुस और शक की लहर ने सर उठाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वो मौका था इसका मैं न जाने कब से इंतजार कर रही थी। शैतान मेरे कान में सरगोशियां करने लगा कि जर्नेश उठो और देख लो कि आखिर वो कौन सी हकीकत है जो तुमसे छुपाई जा रही है। देख लो कि तुम्हारा शोहर रातों को जाग कर इससे बातें करता है, इसके ख्वाब बनता है। मेरे कदम खुद ब खुद सोफे के जानिब बढ़ने लगे। मेरे हाथ कांप रहे थे और हलक खुश्क हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई चोरी करने जा रही हूँ, मगर ये चोरी नहीं थी, ये तो अपने हक की तलाश थी, अपनी मोहब्बत की सच्चाई जानने की कोशिश थी। मैं लैपटॉप के सामने पहुंची तो देखा कि वो लॉक नहीं हुआ था। जरियाब शायद घबराहट में उसे खुला छोड़ गए थे। मेरे सामने उनकी प्राइवेट विंडो खुली हुई थी। मेरा हाथ कांपते हुए माउस पैड पर गया और मैंने एक फोल्डर पर क्लिक किया जिसका नाम बहुत अजीब था, मिशन क्लीन सोप। ये नाम पढ़कर मेरे माथे पर शिकने पड़ गई। ये कैसा नाम था? मुझे लगा शायद ये उनके ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट होगा, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने उसे खोला। फोल्डर खुलते ही मेरी आंखें हैरत और सदमे से फट गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद वहाँ किसी दूसरी औरत की तस्वीरें होंगी, जरियाब की किसी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग की स्क्रीनशॉट्स होंगे या फिर मोहब्बत भरे पैगामात होंगे जो मुझे जीते जी मार देंगे। मगर वहाँ जो कुछ था वो उससे 1000 दर्जे ज्यादा खौफनाक और होलनाक था। वहाँ किसी अजनबी औरत की तस्वीरें नहीं थी, वहाँ तो मेरी तस्वीरें थी, बेतहाशा तस्वीरें। ये वो तस्वीरें थी जो मेरी लाइल्मी में ली गई थी। कुछ तस्वीरें बाजार में सौदा खरीदते वक्त की थी, कुछ किचन में खाना पकाते हुए, कुछ तस्वीरें ऐसी थी जब मैं गहरी नींद सो रही थी, और कुछ तो ऐसी जगहों की थी जहां मुझे याद भी नहीं था कि जरियाब मेरे साथ थे। हर तस्वीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा करता रहा है, जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रखी गई हो। लेकिन सबसे ज्यादा दहशतनाक बात ये थी कि उन तमाम तस्वीरों पर गहरे सुर्ख रंग से रास यानी कांटे का निशान लगाया गया था, जैसे किसी चीज को मुस्तरद या खत्म किया जा रहा हो। मेरा दिमाग चकराने लगा। ये सब क्या था जरियाब? मेरी तस्वीरों पर ऐसे निशान क्यों लगा रहे थे? या उन्हें मेरी शक्ल से इतनी नफरत हो गई थी कि वो उसे देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे, या फिर मामला कुछ और था? मैंने कांपते हाथों से अगली फाइल खोली तो वहाँ एक लिस्ट मौजूद थी जिसमें मेरी रोजमर्रा की रूटीन दर्ज थी कि मैं कितने बजे उठती हूँ, अब घर से निकलती हूँ, किससे मिलती हूँ और कहाँ जाती हूँ। मेरा पूरा वजूद खौफ से लरजने लगा। ये किसी शोहर का अपनी बीवी के बारे में लिखा गया डेटा नहीं था, बल्कि ये तो किसी शिकारी का
अपने शिकार के बारे में जमा की गई मालूमात लग रही थी। मेरी नजरें स्क्रीन पर नीचे की तरफ गई तो वहाँ बड़े बड़े और जली हरूफ में एक तारीख दर्ज थी। यह तारीख कल की थी और उसके नीचे लिखा था टारगेट के खात्मे का वक्त रात 12 बजे। ये पढ़ते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे लगा कि कमरे की छत मुझ पर आ गिरी है। टारगेट और वो टारगेट मैं थी। खात्मे का वक्त यानी मेरी मौत का वक्त। मेरा शोर, मेरा मुहाफिज, मेरा जरजाब मुझे मारना चाहता था। वो मेरे कत्ल की मंसूबा बंदी कर रहा था। ये सुर्ख कांटे मेरी तस्वीरों पर नहीं बल्कि मेरी जिंदगी पर लगाए गए थे। वो मेरी मौत की तारीख मुकर्रर कर चुका था। मेरे जहन में जरजाब के पिछले कुछ अरसे के रवैये घूम गए। उनकी बेरुखी, उनका छुप छुप कर बातें करना, उनका रातों को जागना, उनका वहम ज़दा होना, सब कुछ समझ में आने लगा। वो मुझसे बेजार हो चुके थे। वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन तलाक के जरिए नहीं बल्कि मौत के जरिए, ताकि वो आजाद हो सके। आंसू मेरे रुखसारों पर बहने लगे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, शदीद दहशत के थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस शख्स के लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, जिस पर मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया, वो मेरे लिए जलाद बन चुका है। मेरे कानों में अपनी ही सांसों की आवाज हथौड़ों की तरह लग रही थी। मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी, मगर फिर मेरे अंदर बका के झंग ने सर उठाया। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मुझे अपनी जान बचानी होगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। मैंने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से जरयाब किसी भी वक्त वापस आ सकते थे। अगर उन्होंने मुझे ये सब देखते हुए पकड़ लिया तो शायद वो कल का इंतजार भी न करें और आज ही मेरा काम तमाम कर दे। मेरा दिल कर रहा था कि चीखे मारूं, जरयाब को गिरबान से पकड़ कर पूछूं कि आखिर क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए हो। मगर खौफ ने मेरी आवाज छीन ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसे बुलाऊं, पुलिस को फोन करूं या घर से भाग जाऊं। बाहर तूफान था और अंदर मौत का रक्स जारी था। मैंने दोबारा स्क्रीन पर नजर डाली। वहाँ मेरी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिस पर एक बड़ा सा सुर्ख क्रास लगा हुआ था और नीचे लिखा था, मिशन तकमील के करीब। ये अल्फाज मेरी रूह तक को जसलाने के लिए काफी थे। मुझे अपने वहम ज़दा सोचों पर हंसी आने लगी कि मैं कितनी बेवकूफ थी जो समझ रही थी कि उनका कोई अफेयर है। काश उनका कोई अफेयर ही होता, कम अज़ा कम मैं जिंदा तो रहती। वो मुझे छोड़ देते, तलाक दे देते, मगर मेरी जान तो न लेते। जहाँ तो मसला मोहब्बत का नहीं, जिंदगी और मौत का था। सरयाब कोई आम इंसान नहीं था। वो यकीनन कोई नफ्सियाती मरीज या पेशावर कातिल था, जो इतने आराम से अपनी बीवी के कत्ल का मंसूबा बना रहा था। मैंने मौज छोड़ दिया और पीछे हट गई। मेरा जिस्म लकड़ी की तरह सुन्न हो चुका था। मुझे अब जरयाब के कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। वो वापस आ रहे थे। मेरा वक्त खत्म हो रहा था और फैसला करने की घड़ी आन पहुंची थी कि मैं यहाँ रुक कर अपनी मौत का इंतजार करूं या फिर उस शख्स से लड़कर अपनी जान बचाऊं, जिसे मैंने देवता समझा था और जो दरअसल शैतान निकला था। कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमा और मेरी सांस हलक में अटक गई। जरयाब अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी और उनकी नजरें सीधी मुझ पर और मेरे पीछे खुले हुए लैपटॉप पर पड़ी। एक लम्हे के लिए हम दोनों साकित हो गए। उनकी आंखों में खौफ था और मेरी आंखों में मौत
मौत की दहशत। ये वो लम्हा था जब हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया था और अब हमारे दरमियान सिर्फ शक और बका की जंग बाकी रह गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात होने वाली है और कल का सूरज शायद मैं न देख सकूं, क्योंकि कल की तारीख मेरी तस्वीर के नीचे सुर्ख हरूफ में लिखी जा चुकी थी। कमरे के दरवाजे पर खड़े जरयाब और मेरे दरमियान सिर्फ चंद कदम का फासला था, मगर उस लम्हे मुझे लगा जैसे हमारे दरमियान सदियों की खलीज हायल हो चुकी है। जरयाब की नजरें मुझ पर जमी हुई थी और फिर ऐसा ऐसा उनका रुख मेरे पीछे पड़े उस रोशन लैपटॉप की जानिब मुड़ गया जिसकी स्क्रीन पर मेरी मौत का फरमान अभी भी चमक रहा था। जरयाब के चेहरे पर खौफ की एक लहर आई और गुजर गई। जैसे मैंने उनके पकड़े जाने का खौफ समझा, वो एक शिकारी की तरह मेरी तरफ बढ़े और मैं किसी सहमे हुए हिरन की तरह पीछे हटी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और जबान तालू से चिपक गई थी। जरयाब ने आगे बढ़कर लैपटॉप की स्क्रीन को जोर से बंद कर दिया, जैसे वो उस हकीकत को छुपाना चाहते हो जो अब मुझ पर आया हो चुकी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी मेरा मान हुआ करती थी, बल्कि वहाँ एक अजीब सी सख्ती और अजनबियत थी। जरयाब ने इंतहाई सर्द और स्टाप लेचे में कहा, जरनेश, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये अल्फाज मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। गोया उन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया था। मैंने लरसती हुई आवाज में कहा, क्यों जरयाब, आखिर क्यों? मैंने तो आपसे मोहब्बत की थी, अपना सब कुछ आपके नाम कर दिया था, तो फिर आप मेरी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं? आपका दिल पत्थर का हो चुका है। जरयाब ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़े और वहाँ से एक बड़ा स्याह बैग निकाला। मैं कोने में खड़ी दम साधे उन्हें देख रही थी कि वो अब क्या करने वाले हैं। जरयाब ने अलमारी के खुफिया खाने से कुछ कागजात निकाले और उन्हें बैग में डाला। मुझे वो पासपोर्ट जैसे लगे। मेरा दिल डूब गया। ये यकीनन मेरे कत्ल के बाद मुल्क से फरार होने की तैयारी थी, मगर अगला मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था। जरयाब ने दराज से एक पिस्तौल निकाला और उसका मैगजीन चेक करने के बाद पिस्तौल की धाती चमक देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मौत अब मेरे सामने मुजस्सम खड़ी थी। मुझे लगा कि वो अभी मेरी तरफ मुड़ेंगे और गोली मेरे सीने में उतार देंगे। मैंने सोचा कि अब मेरे पास रोने या फरियाद करने का वक्त नहीं बचा। अगर मैंने अभी कुछ न किया तो मैं मारी जाऊंगी। बका के जंग ने मेरे एसाब पर बिजली भर दी। जरयाब की पुश्त मेरी तरफ थी और वो बैग में सामान ठोसने में मसरूफ थे। मैंने अपनी सांस रोकी और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरी नजरें जरयाब की पुश्त पर जमी थी कि अगर वो मुड़े तो मैं भाग पड़ूंगी। मैं दरवाजे तक पहुंची ही थी कि जरयाब की भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ जरनेश, तुम बाहर नहीं जा सकती। उनकी आवाज में ऐसी हकमियत थी कि मेरे कदम एक पल के लिए लड़खड़ाए, मगर मैं रुकी नहीं। मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजा खोला और बाहर राहदारी में दौड़ लगा दी। जरयाब भी मेरे पीछे लपके। जरनेश, रुको, मेरी बात सुनो, पागल मत बनो, वो चिल्ला रहे थे, मगर मैं उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। मैं जानती थी कि वो मुझे रोक कर अपनी सफाई नहीं देना चाहते, बल्कि मेरा काम तमाम करना चाहते हैं। मैं सीढ़ियां फैलांगती हुई नीचे हाल में पहुंची। मेरा रुख मरकजी दरवाजे की तरफ था, मगर अचानक मुझे याद आया कि मरकजी दरवाजा लॉक है और चाबी जरयाब के पास होती है। मैंने मायूसी में इधर उधर देखा तो मेरी नजर लैंडलाइन फोन पर पड़ी। ये मेरी उम्मीद की आखिरी किरण थी। मैं फोन की
तरफ लपकी और रिसीवर उठाया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि फोन मेरे हाथ से फिसलने लगा। मैंने कान से रिसीवर लगाया ताकि पुलिस को कॉल कर सकूं, मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। लाइन डेड थी या शायद काट दी गई थी। मेरा दिल बैठ गया। जरियाब ने हर रास्ता बंद कर रखा था। उसी लम्हे सीढ़ियों पर जरियाब के भारी कदमों की आवाज करीब आ गई। मैंने फोन फेंका और किचन की तरफ भागी। शायद वहां से कोई रास्ता निकल सके या मुझे अपने दिफा के लिए कोई छुरी कांटा मिल जाए। जरियाब अब हाल में पहुंच चुके थे। मैं किचन में दाखिल हुई और दरवाजे से एक सब्जी काटने वाली छुरी निकाल ली। मैंने उसे अपने सामने लहराया और चीख कर कहा, मेरे करीब मत आना जरियाब, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे शोहर हैं। मैं खुद को बचाने के लिए आपकी जान ले लूंगी। जरियाब किचन के दरवाजे पर खड़े हो गए। उनके हाथ में पिस्तौल नहीं था, शायद वो उसे बैग में रख कर आए थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए जैसे मुझे पुरसकून करने की कोशिश कर रहे हूँ। देखो जर्नेश, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा। ये जिंदगी और मौत का मसला है। उन्होंने कहा, हाँ ये जिंदगी और मौत का मसला है, क्योंकि आप मुझे मारना चाहते हैं। मैंने रोते हुए चिल्लाया, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही शोर मचाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। जरियाब के चेहरे पर बेजारी और गुस्से के तअस्सुरात उभरे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैंने छुरी उनकी तरफ की, मगर जरियाब मुझसे ज्यादा फुर्तीले और ताकतवर थे। उन्होंने पलक झपकते ही मेरा हाथ कलाई से पकड़ा और इतनी जोर से मोड़ा कि छुरी मेरे हाथ से छूट कर दूर जा गिरी। दर्द की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकल गई। जरियाब ने मुझे बाजों से जकड़ लिया। मैंने मुज़ाहमत की पूरी कोशिश की। मैंने उनके सीने पर मुक्के बरसाए, उन्हें धक्के दिए, यहाँ तक कि उनके बाजू पर दांतों से काटा, मगर उनकी गिरफ्त किसी लोहे के शिकंजे से कम नहीं थी। वो मुझे घसीटते हुए हाल की तरफ ले गए। छोड़ दे मुझे खुदा के लिए, मुझे मत मारे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं गिड़गिड़ा रही थी, मगर जरियाब पर जैसे भूत सवार था। वो मुसलसल बड़बड़ा रहे थे, मुझे ये करना ही होगा जर्नेश, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो मुझे मरकजी दरवाजे तक ले आए। उन्होंने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। बाहर तूफान अपने अरूज पर था। तेज बारिश और हवा के थपेड़े अंदर दाखिल हुए। जरियाब ने अपना वो बैग उठाया जो उन्होंने सोफे पर फेंका था और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर बारिश में खींच लिया। बारिश के ठंडे कतरों ने मुझे भिगो दिया, मगर मेरे खौफ की तपिश कम न हुई। बाहर घुप अंधेरा था, सिर्फ बिजली की कड़क से लम्हा भर रोशनी होती थी। जरियाब की गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी की तरफ धकेला। मैंने अपने पैर जमीन पर जमा दिए। मैं गाड़ी में नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये गाड़ी मेरे लिए ताबूत साबित होगी और ये सफर मेरी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। मैंने पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मगर मेरी आवाज तूफान के शोर और बादलों की गरज में दब कर रह गई। आस पास कोई घर इतना करीब नहीं था कि कोई मेरी आवाज सुन सकता। जरियाब ने मेरी मुज़ाहमत से तंग आकर मुझे झिंझोड़ा और सख्ती से कहा, अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। उनकी बात मेरी समझ से बलातर थी। खतरा तो सिर्फ मुझे था और वो भी उनसे। मैंने गाड़ी के दरवाजे को पकड़ लिया और अंदर बैठने से इनकार कर दिया। जरियाब की आंखों में वहशत उतर आई। उन्होंने मुझे कमर से पकड़
पकड़ कर उठाया और जबरदस्ती गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया। मैंने उठने की कोशिश की मगर उन्होंने फौरन दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मैंने अंदर से शीशा पीटना शुरू कर दिया मगर जरयाब ने मेरी तरफ देखने की जहमत भी नहीं की। वो भाग कर ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के टायरों ने गीली सड़क पर फिसलते हुए शोर मचाया और गाड़ी एक झटके से गेट से बाहर निकल गई। मैं पीछे मुड़कर अपने घर को देख रही थी जो अंधेरे में गुम हो रहा था। वो घर जिसे मैंने बड़े चाव से सजाया था आज वहीं से मुझे अगवा करके ले जाया जा रहा था और अगवा करने वाला कोई और नहीं मेरा अपना मुहाफिज था। गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। बारिश के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मगर जरयाब की नजरें सड़क पर जमी थी। वो बार बार बैक व्यूमर में पीछे देख रहे थे जैसे उन्हें शक हो के कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं सीट के कोने में सिमटी हुई रो रही थी। मुझे यकीन था कि जरयाब मुझे किसी वीरान जगह ले जाकर गोली मार देंगे और मेरी लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे ताकि उनका जुर्म हमेशा के लिए छुपा रहे। मैंने लरजती हुई आवाज में पूछा, जरयाब आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। जरयाब ने डिशबोर्ड पर मुक्का मारा और गुस्से से बोले, खामोश हो जाओ जरनेश, एक लफ्ज मत बोलो, मेरा दिमाग पहले ही फट रहा है। उनके रवैये ने मेरी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी। गाड़ी शहर की रोशनियां पीछे छोड़कर वीरान रस्तों की तरफ गामजन थी। हर गुजरता लम्हा मुझे मेरी मौत की तारीख के करीब ले जा रहा था। मेरे जहन में वही तस्वीर बार बार आ रही थी जिस पर सुर्ख क्रास लगा हुआ था और उसके नीचे लिखी हुई मौत की तारीख जो अब शुरू हो चुकी थी क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। जरयाब ने गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी और अचानक उन्होंने गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। गाड़ी हिचकोले खाने लगी और मेरा सर जोर से खिड़की से टकराया मगर जिस्मानी तकलीफ अब बेमैनी थी। गाड़ी झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई एक पुरानी और वीरान इमारत के सामने जा रुकी जो किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रही थी। जहाँ अंधेरा और भी गहरा था। जरयाब ने गाड़ी बंद की और गहरा सांस लिया। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और पिस्तौल निकाल कर अपने हाथ में ले लिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। अब वो वक्त आ गया था। जरयाब गाड़ी से उतरे और पिछला दरवाजा खोला। उन्होंने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ नहीं बल्कि बाहर अंधेरे की तरफ रखा हुआ था। बाहर निकलो, उन्होंने हुक्म दिया। मैं सीट से चिपक गई। नहीं, मैं नहीं निकलूंगी, आप मुझे यही मार दे मगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जरयाब ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाहर निकाला। कीचड़ और बारिश में मेरे पांव फिसल रहे थे मगर जरयाब मुझे उस वीरान इमारत की तरफ ले जा रहे थे। मैंने आखिरी बार मुज़ाहमत करने की कोशिश की और उनके हाथ पर काटा मगर इस बार उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं बल्कि अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली और मुझे तकरीबन उठाते हुए इमारत के अंदर ले गए जहां मौत और दहशत मेरा इंतजार कर रही थी। उस वीरान और खस्ता हाल इमारत के हाल में घुप अंधेरा था जिसे सिर्फ बिजली की कड़क लम्हा भर के लिए रोशन करती थी। जरयाब मुझे बाजू से पकड़कर एक सतून की ओट में ले गए और मुझे जमीन पर बैठने का इशारा किया। मेरा दिल सीने से बाहर आने को बेताब था क्योंकि मुझे यकीन था कि यही वो जगह है जहां मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा। जरयाब ने अपनी कलाई में बांधी घड़ी पर नजर डाली जिसमें रेडियम की सुइयों ने रात के 12 बजने का ऐलान कर दिया था। ये वही वक्त था जो लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी मौत के वक्त
के तौर पर दर्ज था। दरियाब ने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ मुड़कर पिस्तौल की नाली सीधी कर ली। मैंने खौफ से आंखें मीच ली और लरजती हुई आवाज में आखिरी फरियाद की, दरियाब, खुदा के लिए मुझे मत मारे, मैंने आपसे मोहब्बत की है, मेरी मोहब्बत का वास्ता मेरी जान बख्श दे। मगर दरियाब ने मेरी बात काटते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा, जरनेश, मुझे माफ कर देना, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, टाइम पूरा हो गया और मिशन क्लीन सोप का आखिरी मरहला शुरू हो चुका है। अभी उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज ही रहे थे कि अचानक बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और इमारत का मरकजी दरवाजा किसी कागज की तरह उड़ गया। उसके साथ ही गोले की तड़तड़ाहट ने रात के सुनाटे को चीर दिया। मैंने चीख मार कर अपने कानों पर हाथ रख लिए। मुझे लगा कि दरियाब ने गोली चला दी है, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि गोलियां बाहर से अंदर की तरफ आ रही है और दीवारों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही है। दरियाब ने बिजली की तेजी से मुझे जमीन पर लिटाया और मेरे ऊपर झुक कर ताकि मुझे गोलियों से बचा सके। मैं हैरत और दहशत के समंदर में गोते खा रही थी कि ये क्या हो रहा है। दरियाब ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और उनका निशाना इतना पक्का था कि बाहर से आने वाली चीखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है। दरियाब ने फायरिंग के वक्फे के दौरान मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में अब वो अजनबियत नहीं थी, बल्कि वही पुरानी मोहब्बत और शदीद फिक्र मंदी थी। उन्होंने चला कर कहा, जरनेश, मेरी बात सुनो और अपने दिमाग से हर किस्म का शक निकाल दो। मैं तुम्हें मारने नहीं लाया, बल्कि तुम्हें बचाने लाया हूँ। बाहर जो लोग खड़े हैं वो इंटरनेशनल माफिया के दरिंदे हैं और वो तुम्हें मारने आए हैं, क्योंकि मैं एक अंडरकवर सेक्टर एजेंट हूँ। मैंने उनके खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठे किए हैं। वो मेरी कमजोरी को निशाना बनाना चाहते हैं और मेरी वहद कमजोरी तुम हो जरनेश। उनका हर लफ्ज मेरे दिमाग में धमाके कर रहा था। सेक्टर एजेंट, माफिया, कमजोरी, ये सब किसी फिल्म की कहानी लग रही थी, मगर मेरे सर पर गुजरती हुई गोलियां उसे हकीकत साबित कर रही थी। मैंने हल्काते हुए पूछा, मगर वो लैपटॉप, वो तस्वीरें, वो सुर्ख क्रास और मौत की तारीख, वो सब क्या था? दरियाब ने एक और फायर किया और फिर मुझे खींचते हुए इमारत के अकबी हिस्से की तरफ ले जाने लगे। साथ साथ वो मुझे समझा रहे थे, वो सब तुम्हारी हिफाजत के लिए था जरनेश। वो तस्वीरें जिन पर सुर्ख क्रास लगा था, उसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, बल्कि इसका मतलब था कि मैं तुम्हारी पुरानी शनाख्त को डिजिटल दुनिया से मिटा रहा हूँ। वो तमाम जगह जहाँ तुम जाती थी, वो तमाम रिकॉर्ड्स जो तुम्हारे नाम से थे, मैं उन्हें खत्म कर रहा था ताकि ये लोग तुम्हें ट्रेस ना कर सके। और वो मौत की तारीख दरअसल जरनेश दरियाब की मौत की तारीख थी, यानी तुम्हारी पुरानी शनाख्त की मौत, ताकि मैं तुम्हें एक नई शनाख्त और एक नई जिंदगी दे सकूं। आज रात 12 बजे तुम्हें सरकारी रिकॉर्ड और दुनिया की नजर में मरना था ताकि तुम जिंदा रह सको। मुझे तुम्हें अगवा करना पड़ा और तुमसे सख्त रवैया रखना पड़ा, क्योंकि अगर तुम्हें जरा भी भनक पड़ जाती तो तुम्हारे चेहरे के तासुरात या फोन कॉल्स उन लोगों को होशियार कर देती जो तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। मेरा शक अब शर्मिंदगी और मोहब्बत में बदल चुका था। मेरा शोहर मेरा कातिल नहीं, मेरा सबसे बड़ा मुहाफिज था जो अपनी जान पर खेल कर मुझे बचा रहा था। हम इमारत के अकबी हिस्से में पहुँचे जहाँ एक पुरानी दीवार टूटी हुई थी। दरियाब ने जेब से एक लेटर निकाला और अपनी गाड़ी की चाबी की तरफ देखा। उन्होंने मुझे कहा, जरनेश, अपनी वो अंगूठी उतार कर यहाँ फेंक दो जो मैंने तुम्हें शादी पर दी थी। मैंने कांपते हाथों से अंगूठी उतारी और दरियाब के हाथ में दे दी। दरियाब ने वो अंगूठी वहाँ पड़े हुए कुछ पुराने कपड़ों और कूड़े के ढेर पर फेंकी और उस ढेर को आग लगा दी। फिर उन्होंने अपनी घड़ी भी वहाँ फेंक दी। अब बाहर से दुश्मनों की आवाजें करीब आ रही थी। वो कह रहे थे कि दोनों को जिंदा मत छोड़ना। दरियाब ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब भागो जरनेश और पीछे मुड़कर मत देखना। हम अंधेरे में
में डूबी हुई झाड़ियों में भागने लगे। हमारे पीछे उस इमारत में दरियाब ने शायद पहले से कुछ बारूदी मवाद नस्ब कर रखा था या फिर गाड़ी के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया था, क्योंकि जैसे ही हम महफूज फासले पर पहुंचे एक जोरदार धमाका हुआ जिसने जमीन को हिला कर रख दिया। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे और वो इमारत मलबे का ढेर बन गई। दुश्मन यकीनन यही समझेंगे कि हम उस धमाके में मारे गए। दरियाब मुझे लेकर मजीद आगे बढ़े जहाँ झाड़ियों के पीछे एक दूसरी गाड़ी पहले से छुपा कर खड़ी की गई थी। ये एक जीप थी। हम उसमें सवार हुए और दरियाब ने गाड़ी एक खुफिया रास्ते पर डाल दी जो जंगल से होता हुआ शहर से दूर जाता था। जब हम खतरे से काफी दूर निकल आए तो दरियाब ने गाड़ी की रफ्तार कम की और मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी कांप रही थी और मेरे कपड़े कचरे और बारिश में भीगे हुए थे। दरियाब ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरा हाथ से मेरा हाथ थाम लिया। उनका हाथ गर्म था और उसने मेरे सर्द वजूद में जिंदगी की लहर दौड़ा दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिशन क्लीन सोप मुकम्मल हुआ बेगम जरनेश दरियाब अब मर चुकी है और अब तुम सिर्फ जोया हो। उन्होंने डिशबोर्ड से 2 नए पासपोर्ट निकालकर मेरी गोद में डाले जिन पर नई तस्वीरें और नए नाम थे। मैंने पासपोर्ट खोलकर देखा तो उसमें मेरी तस्वीर थी मगर नाम जोया लिखा था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए मगर ये खुशी के आंसू थे। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे दरियाब, मैंने आप पर शक किया। मैं समझती थी कि आप मेरे दुश्मन हैं, हालांकि आप तो मेरी ढाल बने हुए थे। दरियाब ने मोहब्बत से मेरे आंसू साफ किए और कहा, मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होती मगर हालात ऐसे थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। मुझे तुम्हारी नफरत गवारा थी मगर तुम्हारी मौत नहीं। अब हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना कोई माफिया होगा, ना कोई बंदूक और ना कोई खौफ, सिर्फ तुम और मैं होंगे। ये हमारी नई जिंदगी का आगाज है। गाड़ी बारिश में धुलती हुई सड़क पर रवा दवा थी और मैंने सर सीट की पुश्त से टिका दिया। मेरे जहन में वो सुर्ख तरास वाली तस्वीरें अब किसी डरावने ख्वाब की तरह धुंधला रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो क्रास मेरी जिंदगी पर नहीं बल्कि मेरे माजी पर लगाया गया था ताकि मेरा मुस्तकबिल महफूज रह सके। दरियाब का लैपटॉप और वो तमाम राज अब उस जलती हुई इमारत की राख में दफन हो चुके थे और मेरे पहलू में बैठा शख्स मेरा शोहर भी था और मेरा हीरो भी, जिसने मुझे मार कर भी जिंदा रखा था। बारिश थम रही थी और मशरिक से फूट रही थी जो इस बात का इशारा थी कि अंधेरी रात खत्म हो चुकी है और एक नया सूरज हमारी मुंतजिर है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक आमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।